डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 26 का वीडियो। और ये चैप्टर 26 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसका पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1। डायरेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके बारे में बताऊं उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको इसके पिछले एक्सरसाइज यानी ये जो है पिछला चैप्टर 25 जो वॉइस था उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज 23 का लिंक अभी आपको नज़र आ रहा होगा, उसे आप जा कर के देख लें, ठीक है। और इसमें करना क्या है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको 2-3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ जो भी रहता है ना, जैसे मीना सेज है तो मीना सेज आपको रखना है, ठीक है। और मैं हल्का सा बता देता हूँ, है ना। फिर ये कॉमा जो है इसके बाद, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इन दोनों को हटाएंगे और उसकी जगह हम लोग दैट को लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मल बात है, ये जो आगे होगा वो हम फिर देखेंगे। फिर ये इतना काम आपको कर लेना है ना, जो बाहर रहे उसको रख देना है, और फिर जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के द लगाना है। जो आगे पॉइंट आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, टेल भी लगता है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ आई एम डूइंग माई वर्क, तो इसमें क्या करना है ना, इसमें करना क्या है, तो ये आप लोग जो है यहाँ एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा अभी, ये देखिए ये जो टेबल है इस पर गौर कीजिए, है ना। क्या करना है कि इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें जितना भी ये चीज़ आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, है ना। एक रूल होता है, कहते हैं 1 2 3 SON, इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट O फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन N फॉर नो चेंज होगा। क्या समझे, इसके अंदर जितना भी आपको फर्स्ट पर्सन का कोई रहे, आई रहे, माई रहे, माइन रहे, मी रहे, वी रहे, आवर रहे, आवर्स रहे, अस रहे, उसे हम सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को, और देखेंगे बाहर वाले के अनुसार, एक काम। दूसरा आपको जो है इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन जो रहेगा तो उसको हमें मतलब अंदर में ही, जो यदि सेकेंड पर्सन रहे कहीं आगे है तो उसको आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। इनमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जिसमें ज़रूरत होगा उसमें ज़रूर रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा वो आप आगे। ये बेसिक है, मतलब स्टार्टिंग है, इसलिए आपको इन बातों पर गौर करना है, ठीक है। तो याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहे तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, फिर से बता दूं माइन है ना, या वी या रस रहे वो यहाँ वाले के अनुसार, और इसके अंदर कोई भी यू, योर, योर्स रहे उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार जो कि यहाँ दिया रहेगा आगे है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, बाकी अभी फ़िलहाल जो है और कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि और डिटेल में एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीखना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन इसी को कहते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच, तो उसका लिंक आपको अभी ऊपर नज़र आ जाएगा, है ना। वहाँ से जाकर के आप एकदम 3-4 वीडियो में पूरा एकदम बेसिक से, ये तो सॉल्यूशन है तो इसमें मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन एक एक क्वेश्चन का मीनिंग और उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हुआ, ठीक है, वो देख लें। बाकी जो है आपको हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से है, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन सबको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। मीना सेज, तो मीना सेज वही दैट लगा दिया। अब आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तो ये है मीना। देखिए इसमें क्या है, यदि अब ये पॉइंट आया कि यहाँ मीना है तो क्या करें, यहाँ करीम है तो क्या करें। तो जब बाहर में जिस सब्जेक्ट को हमें चेंज करना है, यदि उससे एक मेल का बोध हो तो हम उसे ही मान करके चेंज करेंगे, ठीक है। एक फीमेल का बोध हो, है ना, जैसे मीना है, फीमेल हो तो हम उसे शी मान करके बनाएंगे, ठीक है। यदि न्यूटर रहे तो ईट मान के, वो जनरली नहीं रहता। और एक से अधिक कुछ भी हो, है ना, चाहे एक से अधिक मेल हो, एक से अधिक फीमेल हो, या एक मेल एक फीमेल हो, यानी यदि अधिक रहे, या यूं कहे, मैथ्रेटी में इसको अधिक ही कहता हूँ, आप प्लूरल भी मान सकते हैं, तो उसे दे मान करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर मीना है तो मीना को हमें क्या मान लेना है, सी मान लेना है, और सी के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। तो आई को चेंज करना है, और किसके अनुसार, सी के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक लाइन में ऊपर नीचे आ जाए, जैसे जैसे आएगा मैं बताता जाऊंगा।
तो हम उस आई की जगह शी लिख देंगे, यानी यहाँ हो गया शी। अब सी है तो यहाँ एम की जगह ये बताने की बात नहीं कि सी के साथ इज लगता है, इज रख देंगे। डूइंग, अब देखिए माई, फिर आ गया माई। अब देखिए माई कहाँ है, यहाँ माई है। और कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मीना, मीना माने सी के अनुसार, ये सी हो गया। अब क्या यहाँ पर देंगे, तो देखिए जिसको चेंज करना है उसके ऊपर या नीचे देखेंगे, है ना, उसके ऊपर देखेंगे या नीचे। और जिसके अनुसार चेंज करना है जैसे सी के, उसके या तो बाएं देखेंगे या दाहिना। देखिए ये मेरा ट्रिक है, पीके मंत्रा है ना, प्रभात कुमार का मंत्र। तो जो कॉमन आएगा उसी को लिख देंगे। कहेंगे सर ये माई के ऊपर नीचे, ऊपर जाए कि नीचे, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो हम नीचे आएंगे। एक बार दूसरी बात कि जिधर दूसरा रहे ना यार उसी की तरफ जाएंगे, तो नीचे आए। और यहाँ सी के बाएं तो कुछ है नहीं तो दाहिना जाएंगे, यहाँ देखेंगे हर आया, इसलिए यहाँ पर हर वर्क लगा देंगे। आपने देख लिया, ये तीन केसेज होते हैं, ध्यान रखिए। फिर से इसको मैं इस टेबल को देख लीजिए, ये टेबल ऐसा बना के आप रख लीजिएगा, बनाते बनाते आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, है ना। कैसे करना है, यदि एक ही लाइन में आ जाए, आई को बदलना होता है ही के साथ या सी के अनुसार, तो ये ही सी हो जाएगा। यदि एक ही लाइन में, अब ध्यान देखिए, एक ही लाइन में बाएं दाएं आए तो चेंज ही नहीं करेंगे। जैसे आई को बदलना हो मी के अनुसार तो चेंज ही नहीं करेंगे, है ना। सी को बदलना हो हर के अनुसार, चेंज ही नहीं करेंगे। फिर से एक बार, ऊपर रहे और नीचे रहे, लाइन में ऊपर नीचे, तो वही जो बाद में रहेगा उसको हम चेंज कर लेंगे, जिसके अनुसार हो वो लिख देंगे। बाएं दाएं रहे तो चेंज ही नहीं करेंगे। और एक रहे कहीं और, एक रहे कहीं और, तो हम उसके ऊपर नीचे देखेंगे जिसको बदलना है, और जिसको हम देखना है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाएं दाएं देखेंगे, जो कॉमन पॉइंट आएगा उसी पर लिख देंगे। ठीक है, बाकी उसमें और ज़्यादा इसी प्रकार से डिटेल में मैंने उस ग्रामर वीडियो में बताया है। यहाँ मैं सॉल्यूशन पे चलूँगा, आंसर पे चलूँगा। ठीक है, तो पहला का सबसे पहले तो मीनिंग क्या हो गया, तो मीनिंग हो गया कि मीना सेज आई एम डूइंग माई वर्क, यानी मीना कहती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया मीना सेज दैट शी इज़ डूइंग हर वर्क। अब है सी सेज आई एम राइटिंग अ लेटर, जो नया चेंज होगा वो मैं बता दूंगा, बाकी मैं आंसर को सीधा एक्सप्लेन कर दूंगा। वह कहती है मैं पत्र लिख रही हूँ। सी सेज दैट शी इज़ राइटिंग अ लेटर। फिर है करीम सेज आई एम रीडिंग माई बुक, फिर वैसे ही हो गया करीम सेज दैट ही इज़ रीडिंग हिज बुक, है ना, करीम ही है इसलिए ही और हिज होगा। और यहाँ मीनिंग हो गया करीम सेज आई एम रीडिंग माई बुक, यानी करीम कहता है कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर में है दे से वी आर डूइंग आवर वर्क, है ना। तो क्या हो गया, दे से दैट दे आर डूइंग दियर वर्क, यानी वे लोग कहते हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वी से दैट वी आर वॉशिंग आवर क्लोथ्स, हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपना कपड़ा धो रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, वी से दैट वी आर वॉशिंग आवर क्लोथ्स कैसे हुआ, ज़रा देखिए उस टेबल पर हम चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि यहाँ वी क्या है, बदलना वाला जो अंदर का है, फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी को वी के अनुसार, भैया उसी को उसी के अनुसार वही रह जाएगा। अच्छा आवर फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, वी के अनुसार। ये इस एक ही लाइन में लेफ्ट राइट है, सेम टू सेम हम रहने देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया कि वी से दैट वी आर वॉशिंग आवर क्लॉथ। आई से आई लाइक माई लैप डॉग्स, है ना, मैं कहता हूँ कि मुझे अपना लैप डॉग पसंद है। लैप डॉग मतलब होता है गोदी वाला छोटा वाला कुत्ता, है ना। तो वैसे ही आई में भी नहीं चेंज होगा, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। आई से दैट आई लाइक माई लैप डॉग। रेखा सेज टू मी, यहाँ देखिए थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ बहुत गौर से देखेंगे, यहाँ बहुत गौर से देखेंगे। रेखा सेज टू मी आई लव यू एंड योर वेल्थ, रेखा मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वेल्थ को बहुत पसंद करती हूँ। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जब सेज था ऊपर में या से था तो से या सेज ही रहने दिए, लेकिन जब से टू रहेगा तो हम इसे टेल या टेल्स कर देंगे। ठीक है, ये एक चेंज हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये अब आपको इधर ऐसा ही आएगा। बाकी चेंज करने वाला देखिए यहाँ पर जो है क्या हो गया, रेखा टेल्स मी, बाकी सब वही दैट। अब यहाँ आई तो आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रेखा के अनुसार। रेखा क्या है तो शी है ना, सी के अनुसार तो आई और सी एक ही लाइन में आएगा इसलिए सी रख दिए। और टेंस के नियम के अनुसार लव्स हो गया। अब देखिए यहाँ यू को एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, यू जब आप चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, तो भैया किसके अनुसार चेंज करें, है ना। जैसे उसमें था कि यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है तो मी है, तो मी जो है यहाँ पर है। ठीक है, और ये यू है कौन सा, तो आई लव यू था, तो यानी यह, इसको हम देखिए अपनी भाषा में हम बोलेंगे आगे के सारे एक्सरसाइज के वीडियो में,
इसको बोलेंगे अंतिम वाला यू, है ना। वैसे भाषा के अनुसार चलेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन हम ऐसे कि नहीं आई लव यू, और यहाँ यू लव रहता, यू लव मी, तो ये शुरू वाला यू कहते, और इधर है एक सेंटेंस के अंत में है तो अंत वाला, ऐसे हमें आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये शुरू वाला यू हो जाएगा, ये अंत वाला। अब हमें तो ये अंत वाला यू में मी से मिलाना है, तो आप देखिए दोनों एक ही लाइन में आ गया, तो जिसके अनुसार चेंज करना है वही हो गया मी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया कि रेखा टेल्स मी दैट शी लव्स मी एंड माई वेल्थ। आगे बढ़ेंगे। मोहन सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, मोहन टेल्स मी दैट, है ना, ही इज़ माई फ्रेंड। फिर है प्रतिमा सेज टू, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, एक तरीके का जो है उसको मैं उतना ही पढ़ छोड़ दूंगा। ठीक है, प्रतिमा सेज टू मी, प्रतिमा मुझसे कहती है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। प्रतिमा टेल्स मी दैट शी इज़ माई फ्रेंड। शी सेज टू मी आई लव यू, है ना, क्या हो जाएगा, यानी वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। शी टेल्स मी दैट शी लव्स मी। मोनू सेज टू सोनू, है ना, यहाँ मोनू भी ही मान करके बनाएंगे और सोनू भी ही मान करके बनाएंगे, है ना, लिखेंगे तो वही। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हेल्प यू। मोनू सोनू से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्या हो जाएगा, मोनू टेल्स सोनू दैट ही विल हेल्प हिम, दोनों ही है। आगे बढ़ेंगे। मोहन विल से टू मी, है ना, मोहन मुझसे कहेगा योर फादर हेल्प्स मी, कि तुम्हारे पिता मेरी मदद करते हैं। मोहन विल टेल मी दैट माई फादर हेल्प्स हिम। दे विल से टू मी वी शैल सपोर्ट यू, वे लोग मुझसे कहेंगे कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। दे विल टेल मी दैट दे विल सपोर्ट मी। द जाइंट सेज टू द प्रिंसेस, जाइंट यानी राक्षस, है ना, दैत्य कह लीजिए, वो राजकुमारी से कहता आई शैल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूँगा। द जाइंट टेल्स द प्रिंसेस दैट ही विल मैरी हर, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, तो वो शी हो जाएगी। द चाइल्ड सेज टू हिज मदर आई लव यू मोस्ट, बच्चा अपनी माँ से कहता है मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। द चाइल्ड टेल्स हिज मदर दैट ही लव्स हर मोस्ट। अगला है द स्टूडेंट सेज टू द टीचर, शिक्षक टीचर से कहते हैं आई डू नॉट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। द स्टूडेंट टेल द टीचर दैट ही डज नॉट, है ना, नो इंग्लिश। अब यहाँ देखिए ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। क्यों क्लियर नहीं है स्टूडेंट लड़का है या लड़की है। द स्टूडेंट्स से टू द टीचर वी डू नॉट नो इंग्लिश, तो क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स टेल द टीचर दैट दे डू नॉट नो इंग्लिश। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, है ना, टीचर जो है स्टूडेंट से कहते हैं यू शुड लेबर हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करना चाहिए। द टीचर टेल्स द स्टूडेंट दैट, है ना, अब स्टूडेंट कौन है, ही है किसी है पता नहीं, तो दोनों दे दीजिए, शुड लेबर हार्ड। ठीक है, अब बस लास्ट दो और रह गए। द बैंक मैनेजर सेज टू द कस्टमर, बैंक मैनेजर कस्टमर से कहता है यू कैन ओपन एन अकाउंट इन माई बैंक, है ना, तो अब यहाँ भी कस्टमर में ध्यान रखिएगा ही सी हो सकता है। द बैंक मैनेजर टेल्स द कस्टमर दैट ही शी कैन ओपन एन अकाउंट इन हिज या हर बैंक, मैनेजर भी वही है, ही या सी हो सकता है। द डॉक्टर सेज टू द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट से कहता है यू मस्ट टेक मेडिसिन इन ऑन टाइम। ठीक है, द डॉक्टर यानी डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि तुम्हें दवाई अवश्य जो है समय पर लेनी चाहिए। द डॉक्टर टेल्स द पेशेंट दैट ही, या पेशेंट भी ही या सी हो सकता है, मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए अभी आगे आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको देखिए यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तब तो इसमें नहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको निश्चित दिक्कत हुई होगी। तो देखिए ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं, ये सॉल्यूशन वीडियो है। अब सॉल्यूशन में मैं एक एक क्वेश्चन को बताने लगूंगा तो फिर तो बहुत घंटा भर लग जाएगा। अब रहा कि भाई तो घंटा भर आप दे सकते नहीं, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो मेरे उस वीडियो में। मैं आपको यहाँ पर अभी लास्ट में भी आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन पर कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाए, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर किया। वो करने के बाद आप क्या करो, इन सवालों को बनाओ और बनाने के बाद मेरे वीडियो से मैच करो। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ कमेंट करो और कमेंट का मैं रिप्लाई निश्चित रूप से करता हूँ। बस यही कहता हूँ सबसे कि आप क्वेश्चन जरूर कमेंट में लिखें जिससे मुझे रिप्लाई देना मतलब आसान रहेगा मेरे लिए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। अंग्रेजी से संबंधित सभी समस्याओं का आपका समाधान हमारे इस चैनल पर मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें।
मिलता हूं मैं प्रभात कुमार सिंह आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी अर्थात जी फॉर ग्रामर और टी फॉर ट्रांसलेशन के जहां वीडियोज़ मिलते हैं उसी के किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।